हेलो एंड वेलकम टू द व्लॉग 8 ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमने महाबलेश्वर जैसी खूबसूरत जगह को अपने कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय किया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वी स्टार्टेड आवर जर्नी लेट नाइट एट 11:30 पीएम। मुंबई के एक लोकल स्टेशन सैंडस रोड से ट्रेन लेके हम पहले कुर्ला गए। वहां से कुछ दोस्तों को पिक करके सीवुड्स के लिए निकल गए। ये क्या चीज है भाई? अरे गाँव में ट्रॉली में लाए। बाकी सब उल्टी होती है। ये सब रिकॉर्ड नहीं करने का रहता है। क्यों नहीं करने का भाई, सब करेंगे रिकॉर्ड। सबको एक दो सीवुड्स पहुंच के हम सबसे मिले और वहीं से हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। कुछ घंटे ट्रैवल करके हमने हमारा पहला ब्रेक एक पेट्रोल पंप पे लिया। टाइम बता रहा नहीं है इसमें, वरना 3:12। फुल ऑन बॉयज ट्रिप। रात के 3:15 हो रहे हैं और अभी हम लोग फ़िलहाल एक पेट्रोल पंप पे हॉल्ट लिए बिकॉज़ कुछ लोगों को फ्रेश होना था और हम सब भी बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए। कुछ घंटे और ट्रैवल करके हमने हमारा सेकंड ब्रेक एक लोकल होटल पे लिया। दिख रहा नहीं है इसमें भी, बट 3:35 होटल जिजाई। नहीं भाई, मैगी वैगी नहीं, नहीं नहीं भाई, खाली कुछ पियेंगे बस। थर्ड ब्रेक हमने डाउन के वक्त लिया और एक चिल्ड मॉर्निंग एंजॉय किया। वो हमारी कार, वहाँ पे हमारे सब दोस्त लोग हैं। कार में थोड़ा सो गए थे सब लोग। हमारा लास्ट ब्रेक हमने लिया था आई गेस कोई पेट्रोल पंप पे, बट वहाँ पे भी ज़्यादा रुके नहीं बिकॉज हमें एक्चुअली और बहुत 4 साढ़े 4 घंटे चलना था। अभी भी हमने पूरी तरीके से घाट चढ़े नहीं है और चढ़ना बाकी है। अभी तो फ़िलहाल बस एक हॉल्ट ही है। बॉयज ट्रिप। सुबह के बज रहे हैं 6:21। आई के इसमें से दिख रहा नहीं होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से जाते आगे, देखते। सीनरी तो बहुत अच्छी है। ब्रेकफास्ट हमने महाबलेश्वर के एक लोकल स्नैक सेंटर में किया और फिर वहीं से डायरेक्टली विला के लिए निकल गए। घाट में सब सो ही गए थे भाई। मैंने तो गोली खा के आया था भाई घर पे। थोड़े की मतलब थोड़ी ज्यादा मत डालना खाना सामने तो नहीं, उसको वो वाला कम तरी वाला वो छोड़ो ना। उसके बाद में अब भी है। बोल उधर ही था बेटी इधर। ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त महाबलेश्वर में हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ, और इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि हम कैसे महाबलेश्वर पे एंड हुए, जबकि हमारा प्लान था कि हम एक नॉर्मल सा वीकेंड एक शॉर्ट एंड डेस्टिनेशन यानी लोनावला या फिर इगतपुरी ऐसे कोई जगह पे स्पेंड कर सकते थे। एक्चुअली हमारा जो ये प्लान था वो 12 से 15 लोगों का था, बट जैसे जैसे हमारा जो ये ट्रिप है इसका डेट नज़दीक आया, वैसे वैसे कुछ कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोगों ने बैक ऑफ किया और हम कट शॉर्ट होते 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 बहुत कम बचे। लाइक अराउंड 15 लोगों से हम कुछ 9 लोग बचे, 10 लोग बचे। और एक्चुअली हमारा पूरा एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप था, बट उसमें भी एट दी एंड कुछ ना कुछ लोगों ने और मतलब कुछ रीजंस की वजह से ये प्लान स्किप किया। तो हम एट दी एंड सिर्फ लड़के बचे, सिर्फ बॉयज़ बचे।
तो हमारा ऐसा प्लान था कि ठीक है, अगर अभी हमारे पास अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और हम सब बहुत सारा फ्लेक्सिबल है हमारे वेकेशन को लेके या फिर ये ट्रिप को लेके, तो फिर हम एक अच्छा लेंदी ट्रिप कर सकते हैं। तो फिर हमने जो हमारा पहले का जो प्लान था, जो ऐसा था कि हम सैटरडे सुबह निकल के कोई विला में जाके चेक इन करके सैटरडे का दिन निकाल के संडे सुबह चेकआउट करते, हमने वो चीज़ को स्किप करके हमने सेकंड थॉट लिया, विच वाज कि हम फ्राइडे नाइट को ही निकल जाएंगे। हमारे फ्रेंड्स में एक के पास कार है, तो फिर एक्चुअली कार यहाँ से दिखेंगी नहीं आपको, वरना मैं आपको दिखाऊँ। देखो वहाँ कार खड़ी है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम रात में निकल जाएंगे। बेस्ट पार्ट टिल नाउ इज़ कि हमें अर्ली चेक इन मिल गया, वरना हम यहाँ विला पहुँचने के बाद भी हमें थोड़ा यहाँ वहाँ भागम भाग करना पड़ता कि चेक इन नहीं मिला है, गेस्ट चेकआउट नहीं किए हैं और हम क्या करेंगे ऐसा। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि हमें अर्ली चेक इन मिल गया। जो यहाँ ऑलरेडी जो गेस्ट रुके हुए थे वो लोग चेकआउट करने के फेज़ में ही थे, तो उनका ऐसा था कि जो नीचे के 3 रूम है वो फ़िलहाल आप यूटिलाइज़ कर लो, बिकॉज़ वो ऐसे ही रखे हुए हैं, वो लोग ऊपर अपने पैकिंग कर रहे हैं और फाइनल चेकआउट वगैरह का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमें नीचे के 3 रूम मिल गए और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब अभी सो रहे हैं, वो लोग बहुत थक गए हैं इसलिए। और हम फ्रेश थे बिकॉज़ हमने कार में थोड़ी नींद ली थी, इसलिए हम अभी फ़िलहाल फ्रेश है। जैसे ही वो गेस्ट भी चेकआउट कर लेंगे तो मैं आपको पूरे विला का एक टूर दे दूँगा। देखते हैं उसके बाद आगे क्या करते हैं, तो मिलते हैं आगे। एक विला टूर दे देता हूँ पूरा। एक्चुअली हम जिस प्रॉपर्टी में है यहाँ पे सिर्फ एक विला नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल विलाज है। और आई थिंक यहाँ पे जो विला का पूरा केयर करता है वो यहाँ पे एक ही पूरी एक बड़ी फैमिली है, जो यहाँ पे जितने भी 4-5 विला है वो सारे विलास को संभालते हैं। हमारा टोटल एक 7 BHK का विला है। अभी अंदर जाके पूरा एक टूर देता हूँ। शायद से मैं कुछ रूम्स आपको ना दिखाऊँ बिकॉज हम जितने भी लोग थे उसमें से कुछ लोग अभी भी सो रहे। एक्चुअली सभी सो रहे, मैं अकेला जागा हूँ। तो मैं जो रूम में वो लोग सो रहे रहेंगे मैं वो रूम्स आपको नहीं दिखाऊंगा, बट जितने भी रहेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, वो रही हमारी कार। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल विलाज है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, वहाँ अंदर एक हो गया, बट हमारा विला अंदर है। हमारे विला का नाम ये है स्ट्रॉबेला इन विला। 7 BHK 3 BHK अवेलेबल है उनके पास। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आप कभी आना चाहो तो आप बुकिंग कर सकते हो यहाँ से। हमने 7 BHK का बुक किया है। अभी यहाँ से अंदर जाते हैं। ये भी एक, आई थिंक ये उनकी 3 BHK वाली प्रॉपर्टी है जिसका एंट्रेंस ये वाला है। और हमारा विला ये रहा, ये वाला। पहले नीचे का एक टूर दे देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे एक कार पार्किंग है। आई गेस जो 3 BHK वाले लोग हैं ये उनकी कार है, वो यहाँ पे आया है रहने के लिए। यहाँ से आपको एक अच्छा सा व्यू मिल जाएगा। वो भी एक अलग विला है, ये भी उनका ही प्रॉपर्टी आई गेस। ये पूरा व्यू। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता यहाँ हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस है। ओप्स, ये उनका रिसेप्शन डेस्क, ये वेटिंग एरिया प्रॉपर सा अच्छा सा। यहाँ पे हमारे सबके शूज़ रखे हुए। ये हमारा शूज़ है, बहुत गंदा हो गया। एक्चुअली मैंने वही पहन के आया था, बट अभी आके थोड़ा फ्रेश हुआ मैं तो चेंज कर लिया मैंने। यहाँ चप्पल उतार देता है। और ये रहा एंट्रेंस। लाइट्स ऑफ है, लाइट्स चालू होंगी क्या? ओके, दिस इज द एंट्रेंस। और भी लाइट्स है आई गेस। अच्छा, ये तो यहाँ की है। एक टीवी, स्पीकर, थोड़ा सा स्पेस।
यहाँ पे 2 सोफ़ा बड़े वाले। चलो लाइट्स यहाँ पे है। आके देखते हैं। ये किचन एरिया है, किचन की लाइट्स का ये पूरा किचन एरिया। ये एक रूम है, यहाँ पे हमारे कुछ लोग सोए हैं। यहाँ पे भी ये भी एक रूम है, यहाँ पे हमारे कुछ लोग सोए हैं। यहाँ से ये दरवाज़ा बंद था, पता नहीं। यहाँ से पूरा ऊपर जाने का रास्ता। ये एक रूम है, ये एक प्रॉपर रूम जो ऊपर का जो सेकंड फ्लोर है, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर। ये पूरा रूम, यहाँ पे एक छोटा सा टीवी, एक मिरर, एक डबल बेड, और ये रही इसकी पूरी बैल्कनी। थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ बिकॉज हमें और भी सब कुछ कवर करना है। ये एक ट्रिपल रूम, ये भी वैसा ही, एक टीवी, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड। ये वॉशरूम, ये हम, इनका भी वैसी ही व्यू है। मैं खोल के नहीं बताता बिकॉज हमें एक्चुअली आगे भी बहुत जगह जाना है। और ये रूम नंबर 3, एक डबल बेड, टीवी। एक्चुअली अभी बात ऐसी है कि ये जो एरिया है, ये यहाँ पे पूल हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये जो एरिया है, इसका जो नीचे का एक एंट्रेंस था, जो मैं आपको अभी नीचे से बताऊंगा, वो यहाँ से इंटरकनेक्टेड है। ये बाजू वाले रूम की बैल्कनी। आइए अभी यहाँ से पहले फ़िलहाल नीचे जाते हैं, आपको पूरा नीचे का बताता हूँ फिलहाल। लाइट्स बंद कर देते हैं बिकॉज अभी फ़िलहाल यूज़ में नहीं है, तो क्या हो जाए लाइट क्यों वेस्ट करना। इनका यहाँ पे था, इनका यहाँ पे था, और यहाँ पे प्लग्स थे। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जो नीचे जगह है, यहाँ पे जो ये विला के केयर टेकर्स है नीचे, वो लोग वहाँ नीचे रहते हैं। जैसा मैंने बताया, वो एक पूरी फैमिली है। यहाँ से ऊपर जाने का एरिया, और यहाँ पे पूरा सिटिंग। ये जो दूसरे विलाज है इंटरकनेक्टेड, जो है नॉट इंटरकनेक्टेड बट जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, ये सब वो विलाज है। यहाँ पे एक अच्छा सा सिटिंग एरिया फॉर लंच डिनर। यहाँ पे एक अच्छा सा सिटिंग एरिया ओपन एयर में आप यहाँ अच्छे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। और ये रहा पूरा पूल। जैसा मैंने अभी आपको जो मैं बता रहा था, ये रहा वो वाला रूम जिसके बारे में हम अभी वीडियो में देखे थे। और ये रहा पूरा पूल, पूरा एरिया। और ये पूल की डेप्थ कितनी है मेरे को नहीं पता। हम पूल में जाएंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा। पूरा माउंटेन व्यू, बहुत अच्छा विला है। जो रूम्स मैं नहीं दिखा पाया, मतलब जिसमें मेरे फ्रेंड्स सो रहे थे, वो रूम्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे नॉर्मल रूम्स थे। खाली एक ट्रिपल रूम है, बाकी सारे डबल रूम है, और सब में सेम अमेनिटीज़ ही है। मिरर, टीवी और वाईफाई वगैरह, वो सारी चीज़ें। और अच्छा विला है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको उसका कांटेक्ट और पूरा एक जो उसका फ़ोटो था वो पूरा बता दिया, स्ट्रॉबेला विलास का। तो अगर आपको कांटेक्ट करना हो या फिर अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो। और एक्चुअली बात ऐसी है कि
जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा प्लान एक्चुअली था 12 से 15 लोगों का। हमारा प्लान था 12 से 15 लोगों का, और कट शॉट होते हुए हम लोग सिर्फ 7 लोग बचे। अभी ये 7 BH के विला में हम सिर्फ 7 लोग ही है। मतलब एक आदमी के ऊपर एक रूम, और एक आदमी ट्रिपल रूम यूज़ करेगा। बिना वजह की लग्जरी लाइफ। बट विला है बहुत अच्छा। जब मैं रूम्स भी देख रहा था तो वो टाइम पे मुझे एक रूम में 3 मेन्यूज़ मिले थे। मतलब वो एक मेन्यू था यही विला वाले का, और 2 मेन्यूज़ थे 2 अलग अलग रेस्टोरेंट्स के, जो शायद जिनका इस विला से टाई अप होगा। तो फिर मतलब अगर आपको लंच डिनर वगैरह भी मंगाना हो तो फिर यहाँ पे उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल है। वो भी 3 अलग अलग रेस्टोरेंट्स है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस विला इज़, ये विला एक्चुअली मैप्रो से बहुत नज़दीक है। आई गेस कुछ 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर समथिंग ऐसा ही है। और ये एरिया में यूजुअली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती डे टाइम में, और होती भी है ऐसा नहीं है। बट मतलब अगर आप कार से भी ड्राइव करोगे तो कुछ 10 से 15 मिनट का टाइम है। तो वो मैप्रो से नज़दीक है। और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोकल रेस्टोरेंट्स है, या फिर जो स्ट्रीट फूड वगैरह वाले होते हैं वो लोग भी है। तो फिर अगर आपको वो सब भी लेना हो, वो सब भी खाना हो, तो वो सब आपको यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट है। यस, जाओ जाके आ जाओ। चारों प्लान क्या भाई? खाना बाहर है। स्विमिंग से वापस आए और अभी लंच का प्लान करते हैं। फ़िलहाल सब चेंज करने गए, चेंज करके आएंगे। आई गेस हम बाहर जाएंगे लंच करने के लिए। होटल में लंच है बट होटल में करने का मन नहीं कर रहा, हमें बाहर निकलना है एक्चुअली, इसलिए तो बाहर जाएंगे, बाहर का लंच करेंगे, देखते कैसा है पूरा सीन, उसका मिलते हैं आगे। ओके, वी आर ऑल सेट टू लीव। फ़िलहाल बाहर जा रहे हैं लंच करने के लिए। एक्चुअली विला में लंच था बट हमें विला में लंच नहीं करना था, हमें बाहर जाना था, हमें महाबलेश्वर देखना था। इसलिए हम शायद डिनर विला में करेंगे, बट लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो पहले फ़िलहाल यहाँ से निकलते। मैं कम्प्लीटली मैंने एक्चुअली जीन्स वगैरह कुछ लाया नहीं था, बिकॉज़ मुझे थोड़ा ऐसे बहुत फिटिंग कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा था, एकदम जीन्स या फिर ऐसा कुछ डेनिम वगैरह। मुझे बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने थे, तो मैंने नॉर्मल टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स ही लाया था। बाकी सब मेरे बैग के अंदर है, वो भी टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स ही है। तो ठीक है, पहले यहाँ से निकलते और देखते हैं। रेडी होके हम सब लंच के लिए निकल गए। लंच करने हम अमन गार्डन रेस्टोरेंट आए थे, जो पंचगनी साइड लोकेटेड है। लंच के बाद हम वहीं से 2 मिनट वॉक करके क्रीम कॉर्नर आए और वहाँ महाबलेश्वर का फेमस स्ट्रॉबेरी क्रीम एंजॉय किया। रिटर्न आते आते हमने 1 किलो स्ट्रॉबेरी लिया जस्ट टू हैव इट टुगेदर। क्रिकेट खेलते हुए हमने एक ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय किया। डिनर करने के लिए हम रिटर्न वही अमन रेस्टोरेंट चले गए थे, बिकॉज हमें वहाँ का टेस्ट बहुत पसंद आया था। एंड यू गाइस वोंट बिलीव,
हमने हमारा पूरा टाइम दैट इज 8 PM टू लेट नाइट 1 AM होटल में ही एंजॉय किया। ओके, दिस इज़ द डे 2 और मेरे को पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हो गया अचानक से। वीडियो रिकॉर्ड्स जो भी हो रहा है वो गैलरी में सेव नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, तो कल का दिन थोड़ा जल्दी निकला। आज का दिन तो चलो जो भी रहना वो मैं आपको दिखा दूंगा, पर मैं एक्चुअली कल के दिन की बात करना चाहता हूँ जब हम रेस्टोरेंट में लंच किए और डिनर किए। दैट रेस्टोरेंट वो सो मन गार्डन रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ तो नाम था वहाँ का। इफ़ यू आर अ मुस्लिम पर्सन इन महाबलेश्वर और आपको कहीं से भी डाउट हो रहा है कि यहाँ का जो खाना है वो हलाल है या नहीं, ट्रस्ट मी, वो खाना हम भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स है, चिकन हलाल होगा या नहीं, मटन हलाल होगा या नहीं। तो हम एक्चुअली बहुत सारे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स की लिस्ट लेके ही आए थे, बट वो रेस्टोरेंट वो जेन्युइनली हलाल है, हमने पूरा पता करके ही हम वो रेस्टोरेंट में गए थे। एंड दैट रेस्टोरेंट इज सो बजट फ्रेंडली, सो बजट फ्रेंडली। मतलब अगर मैं अभी घर पे भी जाऊँगा और वहाँ पे मेरी कोई फैमिली वाला, कोई दोस्त या फिर कोई भी अगर जाएगा महाबलेश्वर और अगर वो मेरे को पूछेगा कि वहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट या फिर तुम लोग बताओ तुम लोग कहाँ खाए, मैं वही होटल का नाम लूँगा, बिकॉज उसका टेस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा था और उसका प्राइस भी इतना बजट फ्रेंडली था। अगर मैं मुंबई के रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता हूँ तो मुंबई के बिल ज़्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू महाबलेश्वर, जबकि ये एक टूरिस्ट साइट है। यहाँ पे हम अराउंड 7 लोग थे, 7 लोगों में हमेशा हम इतना खाए इतना खाए इतना खाए, फिर भी उसके बाद बिल 2000 के नीचे ही बन रहा था। मतलब ऐसा नहीं एक बजट लेके चल रहे कि इतने में ही खाना है या फिर ऐसा कुछ, सब बहुत ज्यादा फ्री थे कि नहीं जिसको जो मंगाना है मंगाओ, बट फिर भी वो जो बिल्स थे वो इतने बजट फ्रेंडली थे कि हम अभी आज सोच रहे कि हम आज भी कुछ मतलब खा पी के आराम से निकले, बिकॉज हमने जो सोचा था कि हमारा कितना एक्सपेंस होगा कितना खर्चा होगा उसमें से अभी भी मतलब ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है, बिकॉज वो रेस्टोरेंट में हमारा जो मेन यहाँ पे आके जो हमारी नीड है दैट इज फूड, वो चीज बहुत ज्यादा कन्वीनियंटली हमें प्रोवाइड हो गई। तो मैं उस रेस्टोरेंट की डेफिनेटली यहाँ तारीफ करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा खाना था। और उन्हीं का जो आई गेस आगे एक क्रीम कॉर्नर करके जहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी क्रीम खाई, वो भी बहुत ज़्यादा बजट में था और मतलब उसका टेस्ट भी अच्छा था, उनके पास वैरायटीज भी थे क्रीम के, तो बहुत अच्छा था, जेन्युइनली बहुत अच्छा था। अभी बात करते हैं आज के दिन की। आज हमारा चेकआउट है यहाँ से और फिलहाल तो सब सो रहे हैं और अभी आई गेस कुछ 9:30 या 10 बजे ऐसा कुछ है। हमारा 10:30 या फिर 11 का चेकआउट है, तो सब उठेंगे फ्रेश होंगे, हम फिर यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे, आई गेस वापस से वही रेस्टोरेंट में जाएंगे। इफ नहीं वो हमारे अगर रूट में नहीं पड़ता है तो हम कहीं और जाएंगे। फिर उसके बाद आई गेस हम मैप्रो या फिर विना लेक ऐसा कोई ना कोई साइट सीइंग करने जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहीं से निकल जाएंगे मुंबई के लिए। आई गेस हम यहाँ से निकलेंगे कुछ अराउंड 12:30 1 या फिर हो सकता है डिले हो, तो लेट्स सी। फिलहाल यहाँ से देखते हैं, फ्रेशन अप होते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठते फ्रेशन अप होते हैं और देखते क्या करते हैं। चेकआउट करके हम निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए और फिर से हमने अमन रेस्टोरेंट पहुंच के हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। दिस इज़ द थर्ड टाइम वी आर हियर, मतलब ये हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे, आई गेस दूसरा दिन है यहाँ पे, और दूसरे दिन में भी हम यहीं पे आए खाना खाने। और हमारी ट्रिप का लास्ट स्ट्रॉबेरी क्रीम एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैप्रो गए और फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ शॉपिंग की। आधे रैपर आ रहे हैं, हाँ ना। नीचे नहीं छोड़ा, इसने अगर पैकेट दांत में अटका ही होती है, हम सब चॉकलेट ड्राइव देता हूँ। बच्चे है ना, दिमाग नहीं है।
मैप्रो से निकल गए, अभी जाते हैं आगे। आई गेस डायरेक्ट निकल जाएंगे। लेट्स सी। आज ही खा लेंगे भाई स्ट्रॉबेरी। रिटर्न आते टाइम हमें एक अननोन व्यू मिला जो बहुत ब्यूटीफुल था, तो हमने वहां 5 मिनट का ब्रेक लेने का सोचा। व्यू है भाई, व्यू है ये ऐसा व्यू करते पहुंचेंगे ना। सच्ची में भाई। हम आए हैं इधर पे जो कि बहुत ही बेहतरीन व्यू है, और आप देख सकते हो यहाँ के नज़ारे और यहाँ की छोटी सी दुकान जो अपना रोजी रोटी चलाने की कोशिश। अरे मैं बैग लेके क्यों चल रहा हूँ? भाई ग्रुप फोटो यहाँ लेते भाई। ग्रुप में एक जन कम है। कौन? भाई छोड़ दो मोबाइल। स्वैग भाई मोबाइल पकड़ के रखो, अच्छे से उड़ता है। वी लेटर कंटिन्यूड आवर ड्राइव टू मुंबई, बट हमें फिर रास्ते में इतनी भूख लगी कि वी डिसाइडेड टू गो पुणे सिटी। वहां पे एक न्यूली पॉपुलर रेस्टोरेंट इक्कू भाई में वहां का फेमस मंथी एंजॉय किए, एंड आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग हम रिटर्न मुंबई के लिए निकल गए। 3 घंटा कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद हम फाइनली सी वुड्स पहुंचे और हमारी ट्रिप यहीं एंड हुई। सब अपने अपने घर के लिए निकल गए थे और हमने भी कैब बुक कर ली हमारे घर के लिए। इसी के साथ ये जर्नी खत्म होती है और ये व्लॉग भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।